Hello students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Right now in this video we are going to discuss about the absolute pressure and gauge pressure. Right. अब ये absolute pressure मतलब क्या? Is nothing but a total pressure. Right. So absolute pressure ये अगर हमें find out करना है मतलब ही हम find out क्या करेंगे? Total pressure find out करेंगे. ठीक है. उसके लिए हमें वापस से जिस तरीके से हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम फाइंड आउट करने के लिए एक कंटेनर के अंदर लिक्विड और एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने कंटेनर कंसीडर किया है, एक लिक्विड कंसीडर किया है जिसकी डेंसिटी है रो, that is rho air, rho liquid you can say, right? And this is nothing but the imaginary cylinder. Now this imaginary cylinder, इसके कुछ डायमेंशंस हम लिखेंगे, like this position will be x1, right, and the bottom position will be x2. ठीक है. The pressure at this topmost position, that is top of this cylinder, is let us say P1, and the pressure at this bottom surface is P2, right? And the distance between this x1 and x2 position, that is top surface and bottom surface, is nothing but height h, right? Now what are the forces acting on this cylinder? है ना, सिलेंडर के ऊपर कौन से फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं या पानी के ऊपर कौन से फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं वो देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहला फोर्स जो यहाँ एग्जर्ट करेगा ये टॉप सरफेस के ऊपर एग्जर्ट करेगा, जो कि इस टॉप सरफेस के ऊपर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्ट करेगा, एंड दिस इज लेट अस से F1. F1 is the force due to liquid column above the top surface, and similarly F2 is the force due to liquid column below the bottom surface, है ना? तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनकी कोशिश क्या करेंगे, मतलब ये टॉप सरफेस, सिलेंडर के टॉप सरफेस के ऊपर के पानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि दे विल ट्राई टू पुश दिस सिलेंडर डाउन, एंड सिमिलरली इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू पुश इट ऑन द अपवर्ड साइड. सो F1 एंड F2 आर दोज फोर्सेस, ठीक है. एंड वन मोर फोर्स विल एक्ट, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज नथिंग बट Fg इक्वल टू mg. तो ये इस तरीके से यहाँ पे तीन फोर्सेस टोटल एक्ट कर रहे हैं, एक है F1, एक है F2 और एक है Fg, that is gravitational force, है ना? तो यहाँ पे obviously the cylinder inside the liquid, which is a stable liquid, right, will remain in a equilibrium state. तो under equilibrium condition, so therefore under equilibrium condition, equation of force will be what? F1 और Fg ये नीचे जा रहे हैं, F2 ऊपर आ रहा है, तो therefore F2 will balance F1 and Fg which are moving in the vertically downward direction. So नीचे जाने वाले फोर्सेस, दोनों फोर्सेस की एडिशन कर दी एंड इज इक्वल्स टू ऊपर जाने वाला फोर्स, दैट इज F2. ठीक है. बट इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है. बिफोर दैट ये Fg के जगह पे mg रख देते हैं, तो ये F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस mg हो जाएगा. सो बट now the area of this what we can say cylinder, top surface and bottom surface, that area is nothing but A. ये भी A है, ये भी A है ना? और what is the equation of force? फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? बट F is equals to P into A, प्रेशर is equals to फोर्स into एरिया, राइट? तो फोर्स इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रेशर into एरिया, है ना? तो इस हिसाब से ये F1 क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल्स टू P1A,
and F2 is equal to P2A, ठीक है। एंड मास इज इक्वल टू, भी सब्सटीट्यूशन करेंगे तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम को किस तरीके से लिख सकते हैं, रो इनटू एरिया इनटू हाइट h लिख सकते हैं मास को, क्योंकि एरिया इज a एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट h, so it is nothing but rho into a into h, right? So this is the mass, right? अब क्या करेंगे, ये मास के जगह पे F1 और F2 इनके जगह पे ये मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनकी वैल्यू, राइट? लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट अप कर देते, तो F2 के जगह पे क्या आएगा, P2 into A is equals to F1 which is P1 into A प्लस mg, m के जगह पे आएगा रो ए एच, तो रो ए इंटू एच इंटू जी, तो ये आ जाएगा g, राइट? यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स में एरिया कॉमन है, तो कैंसिल कर देंगे यहीं पे, एरिया एरिया कैंसल, तो P2 ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, P1 प्लस रो इनटू h। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन दिस h, x1 ये हाइट ज्यादा है, x2 ये हाइट कम है, तो x1 माइनस x2 कर सकते हैं, है ना? तो x1 में से x2 को माइनस कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी, तो h की जगह पे हम कर देते हैं x1 माइनस x2 इंटू जी, तो ये हमें प्रेशर का एक इक्वेशन हमें मिलता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और यहाँ पे रीजन लिखता हूं मैं, h इज नथिंग बट इक्वल्स टू x1 माइनस x2, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी, तो हमें h के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इक्वेशन मिला P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो इंटू x1 माइनस x2 इंटू जी, ठीक है। अब हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो टोटल प्रेशर के लिए हम कुछ कंडीशन, दो कंडीशंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक, प्रेशर एट द डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, मतलब क्या, तो बिलो सरफेस h ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस मतलब वो सरफेस जिसके ऊपर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में रहेगा, तो ये हो गया फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस, राइट? इस फ्री सरफेस से नीचे h इतने डिस्टेंस पे हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, दिस इज h, राइट? तो ये हमारा एज यूजुअल x1 हो जाएगा, दिस इज x2, दिस इज प्रेशर P1 एंड दिस इज प्रेशर P2, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। अब x1 यहां से रेफरेंस लेंगे, डेप्थ नीचे, तो ये फ्री सरफेस से नीचे गिना जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 विल बी टेकन एज रेफरेंस एंड विल बी इक्वल्स टू 0, राइट? और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 विल बी इक्वल्स टू कितने डिस्टेंस पे है, h इतने डिस्टेंस पे है, लेकिन वो निगेटिव y डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, नीचे मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ h, ठीक है। हमें h इतने डिस्टेंस पे प्रेशर कितना है वो फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है उसके लिए p यूज कर लेते हैं, मतलब हम p फाइंड आउट करेंगे। और ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस पे प्रेशर जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज p0, ठीक है। अब यही वैल्यूज उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देंगे, राइट? सो देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम what we are having is nothing but x1 is equal to 0, x2 is equals to minus h, P1 is equals to P0 and P2 is equals to P, and you can put rho is equals to rho air, sorry, rho liquid
वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेंसिटी लिक्विड के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो वी विल कीप इट एज इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई हैव रिटन हियर, ठीक है। तो देयरफॉर ये वैल्यूज कहाँ पे जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 2 पे P2 लेफ्ट हैंड साइड इज P2, तो P2 की जगह पे क्या है P1, वो कर दिया, सॉरी P, तो P रख दिया, इक्वल टू P1 क्या है P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P0 कर दिया, प्लस रो एज इट इज, रो के जगह पे रो लिक्विड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x1 इंटू x1 इज 0, माइनस, इक्वेशन में माइनस है, इंटू x2 इज ऑलरेडी माइनस, सो माइनस h, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू g इट इज, राइट। तो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस h इज h, है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस h, 0 प्लस h इज h into g. This is what the equation of pressure at height at depth h, right? Sorry, this is equation number 3. This is pressure at depth h below the surface, free surface, ठीक है। लेकिन हमें टोटल, एंड दिस इज इटसेल्फ अ टोटल प्रेशर, राइट, that is the total pressure मतलब ही that is absolute pressure, right, this is nothing but the absolute pressure. Now along with this we have to find the gauge pressure. तो gauge pressure क्या रहता है, कुछ नहीं करने का, ये इक्वेशन 3 में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो, है ना। तो ये P मतलब टोटल प्रेशर है, ये गेज प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर माइनस गेज, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच मिलेगा, रो एच जी विच इज नथिंग बट द गेज प्रेशर, राइट। सो देयरफॉर P minus P0 is equals to rho GH. This is from equation 3, right? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ, and this is gauge pressure. That is gauge pressure मतलब क्या, तो डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मतलब ही टोटल, एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, right, difference between absolute pressure and atmospheric pressure is nothing but the gauge pressure it is, ठीक है। and one more content is pressure at a distance d above the free surface. ये free surface है, इस free surface से d इतने distance पे हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या हो गया, ये x1 ऊपर आ गया, x2 फ्री सरफेस पे आ गया, तो दिस बिकम्स x1, दिस बिकम्स x2, राइट। यहाँ पे प्रेशर P जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये है P1 विच इज इक्वल्स टू P, और यहाँ का प्रेशर रहेगा दिस इज P2 जो कि फ्री सरफेस पे है, राइट। तो इनकी वैल्यूज क्या आएगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो d डिस्टेंस पे, और x2 विल बी नाउ टेकन एज रेफरेंस, तो x1 x2 विल बी 0। P1 इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है डिस्टेंस d पे प्रेशर कितना है, तो ये x1 इस पोजीशन पे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए P यूज कर लेते हैं, और P2 इज नथिंग बट एट द बॉटम which is present on the free surface which is nothing but equals to the atmospheric pressure, है ना। तो वापस से हमें क्या मिला है, तो therefore from the diagram
this x1 is equals to d, x2 is equals to 0, p1 is equals to p and p2 is equals to p0. ऑल्सो यहाँ पे अभी सिलेंडर कहाँ पे है, इमेजिनरी सिलेंडर इज प्रेजेंट इन द एयर, है ना. द मीडियम इज व्हाट, दिस मीडियम इज नथिंग बट एयर मीडियम. तो ये रो के जगह पे हम लिखेंगे रो एयर या एटमॉस्फेयर चलेगा. ठीक है, तो ये सारा डेटा और कहाँ पे रखेंगे, हम वापस से इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. पहले क्या है, P2, P2 इज इक्वल टू कितना है, P है, सॉरी P2 इज इक्वल टू P0. सो दिस इज P0 इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P. तो P1 के जगह पे P प्लस रो के जगह पे आएगा रो एयर इंटू x1 माइनस x2, x1 इज d माइनस x2 इज 0 इंटू g एज इट इज. सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस बिकम्स P0 इक्वल्स टू P प्लस रो एयर इंटू d माइनस 0 इज d इंटू g इट इज. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर एट डिस्टेंस d मतलब P1 विच इज इक्वल टू P. तो P फाइंड आउट करना है, तो यहां से P निकालेंगे. तो P को एज इट इज रखा, रो एयर dg को लेफ्ट शिफ्ट किया और RHS को LHS, LHS को RHS करते हैं. तो P0 माइनस रो एयर into d into g, this is nothing but the equation of pressure at distance d above the free surface, and we can call this as equation number 5. Right, so this is what all about the absolute pressure, gauge pressure, right. So if you understand the concept, do like, share and subscribe the channel. Thank you.